हाय गाइस। तो जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में डिफरेंट ईयर्स में, उनके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए जो थोड़े से ईजी थे। हर एक चैप्टर्स को ना हम लोग 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहले सेगमेंट्स में हम लोग थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करेंगे, सेकंड में हम लोग थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और थर्ड सेगमेंट में जो लास्ट सेगमेंट होगा उसमें हम लोग टफ वाले क्वेश्चंस लेंगे, जो टफेस्ट होंगे एकदम उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो हमारी देखी होगी जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में जो भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किए, और जो भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड थे हम लोगों ने डिटेल में उसको समझा था। जिन्होंने नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उसको देख लीजिए, या फिर आप किए होंगे तो पहले से ठीक है। बट अभी इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल अगर मॉडरेट हो जाता है, मतलब इजी से थोड़े से टफ की तरफ अगर हम मूव होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे ये हमें यहाँ पर देखना है, इसको सीखना है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 2017 का है सीबीएसई का। इसमें इफ a इंटू डी डज नॉट इक्वल टू बी सी देन प्रूव दैट इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। देखिए, आपको अगर याद हो तो हमने डिस्क्रिमिनेंट डी की बात की थी। अगर डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता था तो इस केस में हमें रूट्स क्या मिलते थे? रियल मिलते थे। इस केस में हमें रूट्स क्या मिलते थे? रियल मिलते थे। और डी का मतलब क्या था भैया? डी का मतलब था बी स्क्वायर माइनस का 4ac था। डी का मतलब था बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जहाँ ए आपका क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, बी आपका क्या था? एक्स का कोफिशिएंट था, और सी आपका क्या था? कांस्टेंट टर्म था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़ा था। तो जो ए होता था उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, जो बी होता था वो एक्स का कोफिशिएंट होता था, और जो सी होता था हमारा, वो हमारा क्या होता था? कांस्टेंट टर्म होता था। ठीक है गाइस? तो अभी हम लोगों को प्रूव करना है कि ये रूट्स क्या है? रियल नहीं है। रियल नहीं है तो इसका मतलब डी की वैल्यू 0 भी नहीं आएगी और पॉजिटिव भी नहीं आएगा, मतलब इन शॉर्ट क्या? नेगेटिव आएगा। ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जो वैल्यूज दिया है पहले वो लिखते हैं। इक्वेशन हमारा क्या दिया है? देखिए, इक्वेशन जो दिया है आपको वो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी, एक्स है प्लस का सी स्क्वायर और डी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है भैया? 0। इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है भैया? प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे। जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू क्या आएगी, और बी की वैल्यू क्या आएगी, और सी की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इससे सब कंपेयर करेंगे। देखिए, ए यहाँ पर ये है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ रही है। ठीक है भैया? बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ए सी, और क्या है? ये है 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस का बी डी आ रहा है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म का मतलब वो सभी टर्म्स आ जाएंगे इसमें जो एक्स से फ्री टर्म होंगे। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है तो ये हमें समझना पड़ेगा, पहले ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है वो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, क्योंकि रूट्स का नेचर हम जब डी निकालेंगे तभी बता पाएंगे। तो डी हम निकालते हैं, और डी हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। चलो ठीक है, तो बी की प्लेस में हमें क्या रखना है? 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस का क्या हो गया? ये बी डी, इसका क्या है? ये स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है भैया? ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा, और ए सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे भैया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab वाला भी टर्म आएगा। तो ये 2a इंटू बी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2abcd। इस ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए, ये आ गया माइनस का 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया? ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से करेंगे तो भैया क्या आएगा? ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को सी स्क्वायर में करेंगे तो आएगा भैया ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को डी स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर डी स्क्वायर।
चलिए ठीक है, 4 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। 4 को हमने कॉमन कर लिया तो आया यहाँ क्या बचे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी माइनस, जब माइनस साइन को इन ब्रैकेट ले जाएंगे तो हर एक का साइन चेंज हो जाएगा और हर एक टर्म हमारा पॉजिटिव है तो हर एक टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन जैसे ही इन ब्रैकेट ऑपरेट होता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो भैया चेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर, हर एक टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं भैया, क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा देखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या है आपका, बी स्क्वायर डी स्क्वायर आपका प्लस में है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर आपका माइनस में है। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास, फाइनली बचा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ 2a बी सी डी माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैं माइनस साइन कॉमन कर लूँ यहाँ से, माइनस साइन यहाँ पर से मैं अगर कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा -4, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2a बी सी डी। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिख रहा है कि नहीं। इस ए डी को अगर मैं ए मानूँ, ए डी को अगर मैं ए मान रहा हूँ तो ए और डी तो आ रहा है 2ab वाले टर्म में, बी सी को अगर मैं बी मान रहा हूँ तो बी सी भी आ रहा है भैया, बी सी भी तो आ रहा है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फाइनली बन जाएगा क्या हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर a की प्लेस पे क्या है, ad है, b की प्लेस पे क्या है, bc है, तो ad माइनस bc का क्या है, होल स्क्वायर। देखिए अब ad bc के इक्वल नहीं तो इसका मतलब ये जीरो तो नहीं है, AD अगर BC के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि पहले दिया हमें कि AD डज नॉट इक्वल टू व्हाट, BC। इसका मतलब AD BC के अगर इक्वल नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या तो नेगेटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर को जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 4 है, ये वैल्यू चाहे सॉल्व करने पे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। जब ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा भैया, इसके इसमें नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, ये लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0। और लेस देन 0 हो जाए तो हमने डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर में कि लेस देन 0 हो गया डी तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी होने का मतलब रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, इसको दिखा दिया। ये आपको बताना पड़ेगा, इस तरह से करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लिए, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट सी स्क्वायर। देखिए जब रूट्स हमारे इक्वल हो जाते थे तो हमने कहा था डी हमारा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और डी का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भाई इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था वो a होगा हमारा, जो x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट का मतलब x को छोड़कर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सब क्या होंगे, x के कोफिशिएंट होंगे। और जो x से फ्री टर्म जितने भी होंगे सब हमारे c की वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो जो इक्वेशन दिया हमें स्टार्टिंग में, इक्वेशन जो दिया है हमें, देखिए इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। जब इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी, ये हम लोग लिख लेते हैं। तो भैया देखो पहले a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, हाँ b की वैल्यू मतलब x को छोड़कर जो भी टर्म है सब क्या हो जाएगा, b का कोफिशिएंट, सॉरी x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2mc
और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हमने वैल्यूज लिख ली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमें चाहिए डी, और डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स इक्वल हैं तो क्या होंगे, रूट्स अगर इक्वल होते हैं, रूट्स अगर हमारे इक्वल हैं तो हमने ये कंडीशन बता दी है कि डी हमारा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो जरा इससे देखिए यहाँ से, अब यहाँ क्या मिलेगा हमें, b के प्लेस पे क्या है हमारा 2mc है, तो 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है भैया जरा देखो 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि रूट्स हमारे इक्वल है, ठीक है भाई। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर, और ये क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस का 4, इसको इन ब्रैकेट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4, ये 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होगा, 4 को बाहर रहने देते हैं, फिर 4 माइनस, देखो फिर क्या करेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर को पहले सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 प्लस एम स्क्वायर को ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर 1 प्लस क्या हो गया ये एम स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या हो गया भैया 0। अब देखिए 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, पूरे इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 हट जाएगा, यहाँ आया एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन को अंदर भी ले जाओ, सी से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जब मैं यहाँ सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ देखिए क्या होगा, सी से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो सी से करोगे तो यहाँ सी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये रहने देते हैं, चलिए माइनस का ए स्क्वायर है आपका 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि ये हमें चाहिए ए स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर मुझे साथ में चाहिए, तो इसको बार बार मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको रखते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, ये ध्यान से देखिए भैया, साइन चेंज होगा, ये माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस साइन यहाँ आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ए स्क्वायर 1 प्लस क्या हो गया ये एम स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ क्या कैंसिल हो रहा है भैया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसिल, माइनस का सी स्क्वायर है इसको उधर ले जाऊँगा, ये ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या हो गया सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मुझे यही प्रूफ करना था, जी हाँ बिल्कुल। अब ये मत सोचिएगा कि सी स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड में आ गया तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, नहीं भाई दोनों इक्वल है ना, किसी को भी लेफ्ट में लिखें किसी को भी राइट में लिखें, या इसको और करेक्ट करके आप सीधा लिख दो, मन नहीं मान रहा हो तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस क्या हो गया आपका एम स्क्वायर, ये हमने प्रूफ कर लिया। तो आसान तरीके से इसको किया जा सकता है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, फिर आंसर भी नहीं आएगा। ओके डन, सो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। ओके डन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो चल देखिए, अभी आप सोचेंगे एक ही साल के इतने क्वेश्चंस, भाई डिफरेंट सेट्स की हम बात कर रहे हैं। इन जनरल हम जानते हैं ना कि कम से कम पेपर के 4 से 5 सेट बनते हैं, तो जितने भी सेट के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं हमने उन सभी सेट्स के क्वेश्चंस ले लिए। अब ये ना सोचिएगा कि एक ही साल में इतने क्वेश्चंस आ गए क्या, नहीं, डिफरेंट सेट्स में जो क्वेश्चंस आए थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये थर्ड में दिया है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी का एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी है और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस क्या क्या दिया भैया c माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर इक्वल है तो कुछ कंडीशन होगी जो मुझे प्रूव करना था, यहाँ शायद हमारी टेक्नीशियन ने उसको लिखा नहीं है, तो हम लोग देखते हैं जो कंडीशन आएगा वही मुझे प्रूव करना था। अभी देख लेंगे क्या कंडीशन आता है, ठीक है, फिर आप समझ जाएंगे कहाँ तक पहुँचना है कैसे। अब इसको फिर से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, देखो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी b माइनस सी, और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई c माइनस ए। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये a b c अलग हैं, हम इनकी वैल्यूज लिख रहे हैं कि ये आएंगे। रूट्स हमारे इक्वल हैं तो d इक्वल टू क्या होगा 0, d इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। तो b की प्लेस में हमें क्या रखना है, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है भैया a माइनस बी, और c की वैल्यू क्या है भैया c माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या है
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc माइनस का अंतर ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो। जब इसको अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया माइनस का 4 बाहर रहने देते हैं, ए को सी से करेंगे तो ए सी आया, और ए को ए से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर आया, ठीक है। बी को सी से करेंगे तो माइनस का बी सी आएगा, माइनस बी को माइनस ए से करेंगे तो प्लस का ए बी आएगा। दिस इक्वल टू क्या हो गया भैया, 0 हो गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc, इसको इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 जब ले जाएंगे अंदर तो ये माइनस का 4ac हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 4bc, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का 4ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कुछ कैंसिल हो सकता है या नहीं? हाँ, लेकिन bc को हम एक साथ लिख सकते हैं। bc देखिए यहाँ -2bc है, यहाँ प्लस का क्या है 4bc, इनको साथ लाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ए स्क्वायर वाले टर्म को हम पहले लिख देते हैं, तो ये 4a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 2bc, तो भाई पहले ए बी को लिख लो, तो माइनस का 4ab माइनस का 4ab और क्या बना, और यहाँ से आया प्लस 4bc माइनस 2bc, तो प्लस का 2bc और माइनस का 4ac इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर इक्वल टू 0 है तो फिर यहाँ से क्या बना, जरा देखिए, किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, हाँ शायद। देखिए हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी a आ रहा है वहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ तो इसको लिख सकता हूँ, 4a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और 4ab माइनस में है, इसका मतलब a नेगेटिव आ रहा है, तो a का मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -2a का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब प्लस का 2 इंटू माइनस का 2a इंटू का क्या हो गया, b हो गया, प्लस 2bc होता है तो 2bc है यहाँ, तो ठीक है, 2 इंटू बी इंटू सी है, प्लस 2ca होता है तो c क्या है भैया, c ही है, a क्या है माइनस का 2a है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, दिस ऑल इक्वल टू 0 था भैया, दिस ऑल इक्वल टू क्या था, 0 था, तो दिस ऑल इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब यहाँ बनेगा क्या, जरा देखना, ये बन क्या रहा है, ये यहाँ से क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है यहाँ -2a है, b के प्लेस पे b ही रखना है, c के प्लेस पे c ही रखना है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 0 था। तो दिस होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तब भी तो 0 होगा, इसका मतलब माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू क्या हो गया, 0 होगा। इसका मतलब b प्लस सी इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, 2a होगा, या इसका मतलब b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब जो भी प्रूफ करने का रहा होगा हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। और अगर ये इस तरह से आ जाता है, कभी बोलेगा कि AP में है GP में है, तो AP GP लिखा जा सकता है। जैसे b प्लस सी इक्वल टू अगर 2a हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि BAC आपका किस में है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या इनमें से कुछ प्रूफ करने के लिए दिया होगा, हो सकता है ये दिया हो सकता है ये दिया रहा हो। अगर इस तरह का मिल गया तो हम बता देंगे कि BAC किस में हो गया, आपका AP में हो गया। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछने को, मतलब इस तरह से पूछा हो कि ये प्रूफ करिए आप, जो भी दिया हो। फिलहाल तो हम लोगों ने कर लिया, अगर सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम ये चीज़ आएगी। समझ में आ गया, ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से इसको, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। 1/x माइनस 1x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 2/3 है, जहाँ x की वैल्यू 1 2 3 नहीं हो सकती। 1 2 3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। 2 रखेंगे तब भी 1/0 नॉट डिफाइंड, 3 रखेंगे तब भी 1/0 नॉट डिफाइंड। इसलिए कह रहा है कि x की वैल्यू 1 2 3 नहीं आनी है, या आएगी भी तो वो लेनी नहीं है मुझे, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, इक्वेशन जो दिया है मुझे पहले उसको देखते हैं। इक्वेशन दिया हमें 1/x माइनस 1 1/x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 x माइनस 3 दिस इक्वल टू क्या दिया 2/3। अब इसको सॉल्व करना है। एक तो ये तरीका है कि एलसीएम ले लें, ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं। इन सभी का एलसीएम अगर हम लेंगे भी तो क्या बनेगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो पूरा पूरा वही आ जाएगा दोस्त, जो नीचे दिख रहा है आपको, क्या
x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री। x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री जब एलसीएम लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे। जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो x माइनस वन, x माइनस टू कैंसिल होगा, x माइनस थ्री बचेगा। x माइनस थ्री से इन पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस थ्री आ जाएगा वन में, ठीक है, प्लस x माइनस टू, x माइनस थ्री से जब इसको डिवाइड करूंगा तो x माइनस टू, x माइनस थ्री कटेगा, x माइनस वन बचेगा, x माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन ही आएगा। दिस ऑल इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 हो गया। चलो ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है भैया, x प्लस एक्स क्या हो गया ये आपका 2x और माइनस थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस का 4, दिस होल अपॉन ये आपका x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री, दिस इक्वल टू क्या हो गया 2/3। ऊपर 2 कॉमन किया जा सकता है, ये आ गया x माइनस टू, दिस होल अपॉन क्या है x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, दिस इक्वल टू क्या हो गया 2/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो बॉस, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस टू, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ जाकर क्या होगा, वहाँ 1 है, ऐसा नहीं कि एकदम 0 हो गया, ये 1 है भैया, डिवाइड किए ना तो 1 रह जाएगा। x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस वन, x माइनस टू और ये x माइनस थ्री रह जाएगा। सबको इधर लाते हैं या इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री टाइम्स ऑफ x माइनस टू। x माइनस टू आपको दिख रहा होगा, दोनों में कॉमन है भाई, x माइनस टू यहाँ भी दिख रहा है हमें, x माइनस टू यहाँ भी दिख रहा है, बाहर कर ले। x माइनस टू को जब मैं बाहर करूँगा तो ये आएगा x माइनस टू, इन ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस वन, x माइनस थ्री और वहाँ क्या रह गया माइनस का 3। थोड़ा सीधा लिखते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, 0 को राइट साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ, x को x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x को माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 3x होगा, माइनस वन को x में करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस वन को माइनस 3 में करेंगे तो प्लस का 3 और माइनस का 3 होगा ये, इनटू में आपका x माइनस टू पहले से ही दिया था, दिस इक्वल टू क्या है 0, प्लस 3 से माइनस 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 4x और ये था x माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस फोर, x माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो एक x की वैल्यू क्या आएगी, 3 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 में है, या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या तो तीनों ही 0 है भाई। 3 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है, या ये 0 है, या ये 0 है, ठीक है, या तीनों ही 0 है। तो पहले जब आप x इक्वल टू 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, जब आप फर्स्ट टाइम x इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम जब आप x माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, एक x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको बोल रखा है कि x की वैल्यू 1 2 3 तो हमें लेनी ही नहीं है, तो आंसर में हमारे क्या नहीं आएगा, आंसर में जो हमारे नहीं आएगा वो क्या है भैया, आंसर में जो हमारे नहीं आएगा वो है आपका ये वाला चीज़, ये चीज़ हमें नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू क्या है 1 2 एंड 3 ये दिया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बताओ भैया, x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 एंड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी तरह से करना है इसको भी। अब यहाँ दिया है सॉल्व फॉर x 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0 है। x की वैल्यू क्या क्या नहीं लेनी है, 3 नहीं लेनी है और माइनस का 3/2 नहीं लेनी है। तो इक्वेशन जो पहले दिया पहले उसको लिखते हैं हम लोग। इक्वेशन जो हमको दिया वो दिया है 2x अपॉन x माइनस 3 और यहाँ दिया है प्लस का 1 अपॉन 2x प्लस 3 और दिया है यहाँ 3x प्लस 9 दिस होल अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3 दिस ऑल इक्वल टू क्या दिया है 0। चलो ठीक है, इसको करते हैं। अब यह एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में पहले लेकर करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा x माइनस 3 और 2x प्लस 3।
तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे भैया, भाई दोनों के अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम क्या जो भी लिए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3 वही बचेगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x में से 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर और 3 2 जा 6x प्लस या x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है चलो, और ये आपका जो है वो लिखा रहेगा 3x प्लस 9 और यहाँ आया x माइनस 3 और ये क्या आया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके डन। तो ये भैया हो गया आपका फाइनली। अब देखिए x माइनस 2x प्लस 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब ये दोनों को साथ में लिखा जा सकता है। जब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3 साथ में आ जाएगा, ऊपर सीधे ऐड हो जाएगा। तो पहले देखो ये 4x स्क्वायर और x स्क्वायर तो कहीं है नहीं, सिंपली 4x स्क्वायर, 6x प्लस x 7x प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 10x। मैं फिर से कह रहा हूँ दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे ना, तो यहाँ 6x प्लस x क्या हो जाएगा 7x और यहाँ 3x है, ऐड कर देंगे क्या जाएगा ये 10x। माइनस 3 है यहाँ प्लस का क्या है 9 है, तो माइनस 3 प्लस 9 करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 6 आएगा, दिस इक्वल टू क्या हो गया भैया 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना, बचेगा क्या आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए 2 सब में कॉमन दिख रहा है, 2 से पूरे इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। साइन में तो कोई हमने मिस्टेक की है नहीं, ठीक है, बाकी सब हम लोगों ने ठीक ठाक लिखा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही आ गया। अब इसके रूट्स निकालने हैं, अब रूट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे भैया, देखो चलो करते हैं। इक्वेशन जो हमारे पास आया यू आया क्या 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो एक तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप उससे कर सकते हैं इसको, ये 5 है। एक तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप उससे कर सकते हैं इसको, या फैक्टराइज करेंगे। देखो गाइस अगर फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता कि कैसे फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजेशन पे हमने एक अलग वीडियो बना दी है, पूरा डिटेल में एकदम जीरो से बात किया है, एकदम बेसिक लेवल से हमने बात की है कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, साइन का कैसे ध्यान में रखना होता है और नंबर्स को कैसे हम लोग देखते हैं, ये सारी हमने डिटेल में बात की है अपने फैक्टराइजेशन वाले वीडियोज़ में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर फैक्टराइजेशन वाली वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो फैक्टराइजेशन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कितना भी बड़ा सा बड़ा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट आपका फैक्टराइजेशन हो, ठीक है। फिलहाल इसको करते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, मिड वाले टर्म्स को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, भाई सम करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 आए, तो 5 को तोड़ेंगे 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 3x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। अगर इन दोनों में हम देखें तो कुछ कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में, यहाँ से यहाँ तक में अगर 2x कॉमन दिख रहा है तो यह आ जाएगा x प्लस 1, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 3 कॉमन दिख रहा है, 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, ये तो कॉमन हो जाएगा भैया, तो x प्लस 1 को हम बाहर कर लेंगे, बचा क्या हमारे पास 2x और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। वन टाइम जब हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, सेकेंड टाइम जब हम 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, बट यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। अब कंडीशन जो दिया था पहले ये ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, हमें कहा था कि x की वैल्यू 3 और -3/2 नहीं होनी चाहिए, वो भी आप जानते हैं क्योंकि 3 हो जाएगा तब भी इन्फिनिटी हो जाएगा, -3/2 होगा तब भी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसको मुझे कंसीडर नहीं करना था। तो हमें ये वाला आंसर तो नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में कह ही रहा है कि x की वैल्यू -3/2 नहीं आनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो क्योंकि उसके लिए फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है गाइस, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हमारी आंसर क्या कर देंगी चेंज कर देगी, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके चलिए चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, यहाँ दिया है आपका 9x स्क्वायर माइनस का 9 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब इसमें क्या दिया है, x के लिए इसको सॉल्व करना है मुझे। अब x के लिए सॉल्व करना है तो देखिए क्या बनेगा, देखिए जब आपको फैक्टराइजेशन का कुछ भी आइडिया ना लगे ना तो आप सीधे क्या यूज़ करिएगा, इसमें आप सीधे सीधे कौन सा फार्मूला यूज़ करिएगा,
आप वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिएगा। नहीं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो पहले इसको फैक्टराइज कर लो, आपको पता चल जाएगा इसको किन दो टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा। ये 2a² प्लस 5a प्लस 2b² को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या होगा, ये समझना पड़ेगा पहले आपको। देखो बॉस, पहले मैं इसको अलग से फैक्टराइज कर देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ। देखो तो ये 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b² इक्वल टू क्या हो गया 0। अलग से इसको लिख लो, पहले समझते हैं, पहले इसको क्या लिखेंगे। तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 5 को क्या लिख सकते हैं 4 + 1, 4 × 1 4 आएगा, और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये 2a² प्लस का 4ab प्लस का ab इसको लिख सकते हैं, प्लस का 2b² इक्वल टू क्या हो गया 0। इन दोनों में हम 2a कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक में देखो जरा, 2a कॉमन किया तो हमने क्या बचेगा, ये 2a कॉमन करेंगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ सिंपली क्या बचेगा 2b प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, b कॉमन कर लो, तो a प्लस क्या आएगा 2b लास्ट वाले 2 टर्म्स में, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। a + 2b यहाँ भी है, a + 2 यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा भैया। a + 2b को बाहर करो, बचा क्या 2a + b। हाँ ये तो हम फैक्टराइज कर रहे थे, इक्वल टू 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा a + 2b और 2a + b आएगा। एक मोटा मोटा ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 टाइम्स ऑफ दिस आएगा, ये 9 टाइम्स ऑफ दिस आएगा, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को x² को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कांस्टेंट टर्म को x² को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी इसके साथ आ जाएगा, और क्या, और यहाँ 9 दिया ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात बन जाएगी हमारी। चलो ठीक है, तो इस a + b को हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे उसके। देखो माइनस का a माइनस का b है, मतलब दोनों नेगेटिव आएंगे। इसका मतलब इस a + b को, जो यहाँ पर हमारा a + b दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर a + b दिख रहा है, किसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, ये जो आपको a + b दिख रहा है 9 तो आ जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 9 के लिए परेशान नहीं होना, इस a + b को इस टर्म में हमें लिखना है। तो जो फैक्टर आपको दिख रहा है ना वही आप एज इट इज लिख देना। इस a + b को मैं क्या लिखूं, देखो कुछ भी लिख दो आप, किसी को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव, a भी नेगेटिव आना चाहिए, b भी नेगेटिव आना चाहिए। तो हम क्या करें, यही ले लें, देखो क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों -a -b हो जाएगा ना भाई, इसके पहले तो माइनस है ना दोनों के, ठीक है। अब मैं a + 2b माइनस का 2a + b लिख रहा हूँ, जरा देखो अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, यही आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, ये a + 2b है, ये माइनस का 2a, ये माइनस का क्या आएगा 2a, ये माइनस का क्या आएगा b आएगा भैया। तो 2a में से a को माइनस करेंगे बॉस, 2a में से अगर a में से 2a को माइनस करेंगे तो माइनस का a आएगा, और 2b में से b को माइनस करेंगे बॉस तो क्या आएगा, 2b में से b को माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस का b। माइनस का साइन अगर इसमें मैं कॉमन कर लूँ तो माइनस का a कॉमन करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा a - b। दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ a - b होना चाहिए x के कोफिशिएंट में, जहाँ a + b लिखा है वहाँ क्या होना चाहिए a - b, तो यहाँ क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए गाइस, क्योंकि माइनस होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। या 9 इसका फैक्टर आ रहा है तो 3 में इसको कन्वर्ट कर दें, अगर आप इसको 3 में कन्वर्ट करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या बनेगा, चलो देखो, माइनस का 9 है तो 9 होगा, 3 × 3 ही लिखना पॉसिबल है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो 9 से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब, क्योंकि -9 को इस तरह से फैक्टराइज करो कि 9 ही आए, तो 9 को दोनों में रहने दोगे तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा भैया, ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। फिर क्या करें, बताइए, a + 2b और 2a + b, ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये माइनस का a + b आया, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। मिड वाले टर्म्स को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, 9 भी तो आना चाहिए, 3 तो यहाँ 9 ही है, माइनस का 9 a + b, यहाँ 2a² + 5b + d। सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, ये दिया है दिस।
अगर यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन आना तो चाहिए ना बॉस। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फार्मूले से देखते हैं जरा। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते तो क्या आता। ये फैक्टराइजेशन देखो, इक्वेशन हमारा क्या है 9x² माइनस का 9a+b अभी लेकर चलते हैं, a+b x प्लस का 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0 है। जरा देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ये है 9x² माइनस का 9a+b प्लस का 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b² इक्वल टू क्या हो गया 0। चलो करते हैं इसको। तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ 9 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या है माइनस का 9a+b है, और c यहाँ पर क्या है हमारे पास 2a² प्लस का 5ab प्लस का क्या है 2b²। तो भैया फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक का हमारा माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² माइनस का 4ac दिस होल अपॉन क्या है 2a। तो वैल्यू रख लेते हैं इसका, माइनस b का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9a+b प्लस माइनस रूट में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 81 a+b का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 4ab, a की वैल्यू क्या है भैया 9 है ना, और यहाँ क्या है 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b² दिस होल अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है भैया 9 है। चलो यहाँ रखते हैं वैल्यू, वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा ये देखना पड़ेगा। चलो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9a+b प्लस माइनस कुछ कॉमन है दोनों में, हाँ 9 तो कम से कम कॉमन हो ही सकता है, 81 है, 9 को बाहर करेंगे रूट के तो 3 आ जाएगा। चलो यहाँ 3 बचेगा भाई, 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, तो 9 टाइम्स ऑफ a+b का होल स्क्वायर करूँगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस का 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8a², 4 बचेगा, 9 का स्क्वायर रूट निकाला था हमने 8a², 4 4 5 जा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जा रहे हैं 20ab माइनस 4 को 2ab करेंगे तो माइनस 8b²। दिस होल अपॉन क्या होगा 9 2 18, ये भी ठीक है। चलो ये ले लिया हमने, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 9 टाइम्स ऑफ a+b प्लस माइनस 3, इसको करूँगा तो सब में 9 आ जाएगा, ये 9a² 9b², यहाँ 9 2 कितना हो जाएगा 18ab माइनस का 8a² माइनस का 20ab माइनस का 8b² दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा ये 18। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 9a में से 8 को माइनस करेंगे 9 तो क्या हो जाएगा 1a², 9b में से 8 ठीक है माइनस 2ab। चलो ठीक है इसको भी ले लेते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9a+b प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ बचेगा क्या यहाँ 9a में से 8a को स्क्वायर माइनस करेंगे तो a², 9b में से 8b को माइनस करेंगे तो b² प्लस 18ab में इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2ab। तो क्या आ जाएगा भैया ये, तो फिर ये आ जाएगा 18। फिर यहाँ से क्या बनेगा ज़रा देखो इसको, तो ये बनेगा a-b का होल स्क्वायर, तो 9 टाइम्स ऑफ a+b प्लस माइनस रूट में ये देखो a-b का क्या है होल स्क्वायर है, दिस होल अपॉन क्या आ जाएगा 18। a-b के होल स्क्वायर को रूट के बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये a-b। अब रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने पॉजिटिव साइन लिया, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 9 टाइम्स ऑफ a+b प्लस का 3 टाइम्स ऑफ a-b दिस होल अपॉन क्या है 18 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9a प्लस का 9b प्लस का 3a माइनस का 3b दिस होल अपॉन क्या हो गया ये 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 9a प्लस 3a कितना हो जाएगा 12a, और 9b माइनस 3b कितना है प्लस का 6b दिस होल अपॉन क्या हो गया 18। 6 क्या है पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो 6 को जब आप कॉमन करेंगे यहाँ 2a प्लस क्या आ गया b दिस होल अपॉन क्या हो गया ये 18। 6 1 जा 6 6 3 जा 18, उसको सॉल्व करेंगे या क्या आया
2a प्लस बी बाई 3, 2a प्लस बी बाई 3 आया, एक एक्स की वैल्यू 2a प्लस बी बाई। फिर सेकेंड टाइम जब आप नेगेटिव साइन लेते हैं, सेकेंड टाइम जब हम क्या लेंगे इसका नेगेटिव साइन, तो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब इसका नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस का 3a माइनस बी दिस होल अपॉन क्या हो गया 18, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 9a प्लस 9b माइनस का 3a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3b दिस होल अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 9a से 3 को माइनस करेंगे 6a, 9b प्लस 3b कितना हो जाएगा 12b दिस होल अपॉन क्या हो गया 18। 6 कॉमन है, a प्लस 2b दिस होल अपॉन 18, 6 इज 18, तो ये वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 2b बाई 3। जब फ्रैक्शन में आ रहा था तभी तो फैक्टराइज नहीं हो रहा था। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी, x की दो वैल्यू आ गई भैया, कौन कौन सी, एक आ गया हमारा 2a प्लस बी बाई 3, दूसरा आ गया a प्लस 2b बाई 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की दो वैल्यू आएंगी 2a प्लस बी बाई 3 और a प्लस 2b बाई 3। इसको पीछे वाले मेथड से फैक्टराइजेशन से करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन को करो तो ये जल्दी आ जाएगा, नहीं तो ये सोचने में ही एक लंबा वक्त चला जाएगा। अब मुझे ही सोचने में इतना टाइम लग रहा है तो आप लोगों को तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही इसको करना आसान रहेगा। ठीक है, तो एक बार देख लो हम लोगों ने कैसे किया, बस वैल्यूज हम लोगों ने रखते भाई चले गए इसमें, बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है थोड़ा सा कैसे किए। तो एक एक स्टेप का मैं सामने कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लो, आराम से नोट करो। तो इक्वेशन था हमारा ये था, हमने लिख दिया है, इक्वेशन ये था आपका, इक्वेशन ये था, इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फिर रखी यहाँ से, लिख लो आप लोग आराम से लिखो इसको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए फिर नीचे लिखो, देखो नीचे का भी ले लो आप लोग। ठीक है, नीचे का लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। ठीक है, फिर आगे देखो, एक बार हम लोगों ने क्या लिया पॉजिटिव साइन लिया, सेकेंड टाइम हम लोगों ने नेगेटिव साइन लिया, तो यहाँ से दो वैल्यूज इसकी निकल के आ गई एक्स के लिए हमें सॉल्व करना था, एक्स की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स, ये भी दिया, इसमें भी इसको देखो एलसीएम लेके सीधे कर सकते हैं आप। यहाँ 1 अपॉन क्या है a प्लस बी प्लस क्या है एक्स है, जिस इक्वल टू क्या है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, नहीं बॉस यहाँ x होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए x आना चाहिए, ये x होना चाहिए। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस इसका एलसीएम कर ले भैया तो यहाँ देखो क्या होगा, बताइए ज़रा। तो ये 1/x को मैं इधर लाऊँ अगर, तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स इधर को आया, वहाँ हो गया 1 अपॉन ए, ये हो गया 1 अपॉन बी। तो चलो ज़रा अगर मैं एलसीएम करूँ तो एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स एलसीएम होगा, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, भाई सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या हो गया हमारा ए बी एलसीएम होगा, ये ए प्लस बी आएगा ऊपर। ठीक है, चलो अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स दिस होल अपॉन एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। क्या सर बारिश, माइनस ए माइनस बी दिस होल अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, हाँ हाँ ए प्लस बी अपॉन ए बी, गाड़ी हो रहा, माइनस कॉमन करेंगे यहाँ तो आ जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स, एक्स दिस इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी बाई ए बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो गया कैंसिल आउट,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी में एक्स होगा तो ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसको शिफ्ट करेंगे भैया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ए प्लस का एक्स बी माइनस बी, ए बी उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का ए बी इक्वल टू जीरो होगा। इन दोनों में एक्स कॉमन है तो यह आ जाएगा एक्स प्लस ए, इन दोनों में क्या करेंगे बी कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ भी आएगा एक्स प्लस ए, दिस इक्वल टू क्या हो गया जीरो। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक होगा एक्स प्लस ए, दूसरा होगा एक्स प्लस बी, दिस इक्वल टू क्या होगा जीरो। जब फर्स्ट टाइम हम x प्लस ए इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का ही आएगी। सेकेंड टाइम जब हम x प्लस बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की b आ जाएगी। तो दो वैल्यूज़ आ गई x की, एक क्या आ गया माइनस का ए, दूसरा आ गया माइनस का b, ठीक है। तो और भी इसमें गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग कल एक एक करके और डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे। पहले यहाँ तक आप लोग करें और आराम से करें, आज जितने हम लोगों ने क्वेश्चन किए उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ओके ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें बनने लगेंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर द डे।